15 मार्च 2021 को एक लड़की जो कि गुजरात के आनंद जिले की रहने वाली होती है, लगभग 13 साल की वो लड़की पुलिस को फोन करके कहती है कि सर हमारे घर में ना रात को भूत आते हैं। पुलिस ने जब इस बात को सुना तो पुलिस को पहले तो हंसी आई, लेकिन पुलिस ने उस बेटी को समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम छोटे हो सकता है कि तुम्हें अंधेरे की वजह से डर लगता हो। अब लड़की ने जिद पकड़ ली कि हमारे घर में सचमुच भूत आते हैं, आपको उन्हें भूतों को भगाना चाहिए। जब लड़की जिद कर रही थी तो आखिरकार पुलिस को मौके पर आना पड़ा और पुलिस ने जब आकर अपनी पड़ताल की, जांच की, तो पता चलता है कि वाकई उनके घर में भूत तो नहीं आते थे, लेकिन कुछ लोग आते थे। हर रात एक नया मर्द आता था, हर रात एक नया आदमी आता था। अब उस आदमी की कोई इस घर से जानकारी नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन उस लड़की की जो माँ होती है, उसकी माँ के साथ उन लोगों के अनैतिक रिश्ते थे, इसलिए उसकी माँ से देर रात मिलने के लिए आया करते थे। जब वो लड़कियां तरह तरह की आवाजें सुना करती थी तो इसी बात को लेकर उसने अपने परिवार के बाकी सदस्यों से कहा कि घर में कोई ना कोई आता है, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ने इस बात पर गंभीरता से गौर नहीं किया। और इसके बाद फिर लड़की को मजबूर होकर पुलिस को फोन करना पड़ा। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो उसकी लड़की की माँ के कई लोगों के साथ अवैध रूप से संबंध पाए गए और इन संबंधों की कहानी जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक लड़की ने पुलिस को किस तरह से फोन करके अपने घर की समस्या को दूर कराया। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में ऐसा नहीं होता बल्कि एक कत्ल हो जाता है, वो भी भयानक रूप से। और जब ये सच लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शायद कलयुग ही है, जो कलयुग में ऐसी बातें सुनने को और देखने को मिल रही हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक जिला है भुज और उसी का ही एक इलाका है हमीर मोरा गांव। दरअसल ये हमीर मोरा गांव समुद्र के किनारे लगता है, जो कच्छ की खाड़ी के पास है। अगस्त 2023 का ये वाकया है। एक मछुआरा समुद्र में मछली मार रहा था और मछली पकड़ते पकड़ते उसकी नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पहुंच रही थी। वो वस्तु कुछ ऐसी जगह से दिखाई दे रही थी कि चारों तरफ से सुनसान इलाका था, आसपास पेड़ पौधे थे, लेकिन समुद्र के किनारे जब वो वस्तु चमक रही थी तो उस मछुआरे ने पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा चमक रही थी, तब उस पर रहा नहीं गया। पास में जाकर जब देखता है तो एक छोटा सा टुकड़ा था जो चमक रहा था। उसने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, दरअसल वो हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी थी और अंगूठी में कुछ इस तरह से एक शीशा लगा हुआ था जिसकी लाइट बहुत दूर तक मार रही थी। अब उस अंगूठी को जब उसने उठाने की कोशिश की तो वो उंगली में था और जब उसने देखा टटोल के तो वहां जमीन के अंदर एक लाश दबी हुई थी और उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसकी चीखें निकलने के बाद वो आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग तो नहीं आते, लेकिन वहां सुनसान इलाका होने की वजह से मछुआरे ही आते हैं या फिर सैलानी टाइप के लोग आते हैं। अब इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद देखा जाता है कि वहां पर एक महिला की लाश निकल के आती है जिसकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है, लेकिन ये महिला कौन है, कहां से आई है, इसकी किसने हत्या की है या फिर ये साधारण मौत है, क्या कारण है, पुलिस अब तमाम तरह के सवालों के जवाब जानना चाहती थी। आसपास के थानों को सूचना दी जाती है, आसपास के लोगों को भी बुलाया जाता है, गांव के प्रधान सहित जो जहां जहां तक ये खबर फैल सकती थी वहां तक ये शनाख्त करने की कोशिश की जाती है ताकि इस महिला की पहचान हो सके कि ये महिला आखिरकार कौन है। लेकिन धीरे धीरे करके वक्त आगे गुजरने लगता है, लेकिन उस महिला की शनाख्त नहीं हो पाती है। इसलिए पुलिस परेशान होकर कुछ पर्चे छपवाती है और पर्चे छपवाने के बाद चाहे वो बस हो, गाड़ियां हो, चौक चौराहे हो, गाँव हो, बस्ती हो, हर जगह उन पर्चों को छपवा कर लगवाया जाता है। इस महिला के बारे में पूछने की कोशिश की जाती है। पुलिस अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय करती है। आखिरकार मुखबिर तंत्र के माध्यम से एक सूचना मिलती है कि 13 जुलाई 2023 को हमीर मोरा गांव में एक समारोह था। इस समारोह में इस तरह की एक महिला देखी गई थी। इससे ज्यादा कोई जानकारी मिलती नहीं है। आखिरकार पुलिस ने 13 जुलाई 2023 के आगे पीछे दो चार दिन की जो कॉल डिटेल होती है कि इस सर्किल में, इस नेटवर्क में कितने नए मोबाइल आते हैं, उनके बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो एक माधा पार इलाके का एक व्यक्ति का नाम होता है जिसका नाम था योगेश। योगेश की कॉल डिटेल निकल के आती है। योगेश का नेटवर्क पाया जाता है, उसका एक और साथी होता है, उसकी भी डिटेल पाई जाती है। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति को संपर्क में लिया, उससे बातचीत करने की कोशिश की कि एक महिला की लाश मिली है, तुम इस लाश के बारे में क्या जानते हो। तो उस व्यक्ति ने ज्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश की तो वो कुछ ही देर में बोल पड़ता है, कहता है कि हाँ, मैं इस महिला को जानता हूं जिसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी की उम्र लगभग 34 साल है और वो माधापार इलाके में ही रहती है। अब पुलिस ने जब ये जानने की कोशिश की तो वाकई चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इस महिला की शादी होती है एक साल 2009 में। उसके बाद जब उसका पति से मन भर जाता है तो वो अपने पति को तलाक दे देती है। हालांकि उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद फिर वक्त बीत जाता है। साल 2014 में एक बार फिर से वो एक और व्यक्ति से शादी कर लेती है जिसका नाम जितेंद्र भट्ट होता है और जितेंद्र भट्ट के साथ अपनी बेटी को लेकर
एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जनवरी 2023 में उसकी एक ऐसे व्यक्ति पर नजर पड़ती है, जो व्यक्ति पेंटिंग बहुत अच्छी बनाया करता था, जो पेंट किया करता था, लोग उसकी पेंटिंग को देखकर रुका करते थे। तो लक्ष्मी ऐसे ही एक व्यक्ति को निहार रही थी, देख रही थी कि तुम पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हो। 37 साल का वो व्यक्ति, जिसका नाम योगेश होता है, योगेश के पास जाकर इसी तरह से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और देखते ही देखते इन दोनों में प्यार हो जाता है। यानी कि लक्ष्मी को पहले एक शादी होती है, उसको तलाक देती है, दूसरी शादी करती है और दूसरी शादी के बाद एक तीसरे व्यक्ति से उसे प्यार हो जाता है, उससे नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब ये व्यक्ति योगेश जब इसका मन करता था तब वो उसके घर चला आया करता था और जितेंद्र को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, यानी कि दूसरे पति को ये बुरा लगता था, वो इस बात का विरोध क्या करता था। लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि मेरी जिंदगी है, मैं अपनी शर्तों पे जीऊं, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। जितेंद्र को जब धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, तो जितेंद्र इस बात का कोई विरोध नहीं कर पाता। कई बार तो उसकी आंखों के सामने ही वो दोनों कमरे में बंद हो जाया करते थे और जब मन करता था तब उससे बाहर निकला करते थे। ऐसे ही एक दिन इस लड़की ने, जो इस लक्ष्मी की बेटी होती है 17 साल की, उसने इस योगेश को पेंटिंग बनाते हुए देख लिया और जो पेंटिंग बनाते हुए देखा तो उसकी उस पेंटिंग पे, उसकी उस काम पर वो फिदा हो जाती है। उससे वो प्यार का इजहार कर बैठती है, कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यानी कि 17 साल की वो लड़की 37 साल के एक व्यक्ति से प्यार कर बैठती है, उससे नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब दिन में वो व्यक्ति उस लड़की से मोहब्बत क्या करता था, प्यार क्या करता था, उसके साथ अवैध संबंध बनाया करता था और रात को जब उसे मौका मिलता था, शाम को जब उसे मौका मिलता था, तो वो घर को आ जाया करता था। यानी कि उसकी बेटी और माँ दोनों के साथ उस व्यक्ति के अवैध संबंध हो जाते हैं। और उस लड़की के सौतेले पिता को तो इस बात का मालूम था ही, लेकिन जब उस लड़की को मालूम हो जाता है तो लड़की को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और योगेश ने उस लड़की को चुना जिसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है। तब ये फैसला करते हैं क्यों ना इसे रास्ते से हटाया जाए। और 13 जुलाई 2023 को जो ये गांव लगता है हमीर मोरा, जो कि माधापार से 55 किलोमीटर दूर होता है, वहां एक समारोह में वो आए थे। समारोह में शामिल होने के बाद उन्होंने, लड़की ने कहा, जो 17 साल की होती है, कि माँ मेरी इच्छा है कि मैं समुद्र के किनारे घूमना चाहती हूँ, आप देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जैसे ही बेटी ने अपनी माँ से अपील की तो माँ तैयार हो जाती है और माँ के साथ उसका जो प्रेमी होता है योगेश, वो भी तैयार हो जाता है, उसका एक दोस्त होता है वो भी तैयार हो जाता है। अब ये सब लोग समुद्र किनारे टहल रहे थे। इसी बीच में कोई भारी वस्तु उस लक्ष्मी के सिर पर मारी जाती है। जैसी सिर पे लगती है कुछ ही देर बाद वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और वहीं एक समुद्र के किनारे गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को वहां पर दबा दिया जाता है। लाश दबने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद जब ये लाश निकल कर आती है तब जाकर पुलिस 1 सितंबर 2023 को इस घटनाक्रम का खुलासा करती है और पता चलता है कि एक ही व्यक्ति के माँ और बेटी के साथ अवैध संबंध थे और बेटी अपनी माँ के अवैध संबंधों का विरोध कर रही थी। बेटी ने ही माँ को मरवाने की या उसकी हत्या कराने की अपने ही प्रेमी से, जो उससे दुगनी उम्र का प्रेमी होता है, उससे प्लानिंग की और प्लानिंग में वो सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, कातिल कभी बचता नहीं है। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। देर जरूर हुई थी, 2-2.5 महीने का समय जरूर लगा था, लेकिन कातिल जब सलाखों के पीछे पहुंचे, अखबारों के माध्यम से जब ये खबर लोगों तक पहुंची, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कलयुग में कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को मिलेंगी कि माँ और बेटी के एक ही व्यक्ति से अवैध संबंध होंगे, जिसमें बेटी अपनी माँ के प्रेमी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो अपनी माँ को अपनी प्रेमी से ही उसे मरवा देगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते